दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या वाकई में बिना जन्म तारीख के, बिना डेट ऑफ बर्थ के ये सारी न्यूमरोलॉजी की कैलकुलेशन की जा सकती है। बड़ा ध्यान से आज के लेक्चर को सुनिएगा क्योंकि आपके लिए बड़ा ये फायदेमंद साबित हो सकता है। आप डेट ऑफ बर्थ के बिना क्या नेम न्यूमरोलॉजी कर सकते हैं? क्या बिना डेट ऑफ बर्थ के आप व्हीकल न्यूमरोलॉजी कर सकते हैं? क्या बिना डेट ऑफ बर्थ के आप मोबाइल न्यूमरोलॉजी कर सकते हैं? क्या बिना डेट ऑफ बर्थ के लॉशो ग्रिड का अध्ययन किया जा सकता है? तो क्या वाकई में आज ये संभव है कि बिना डेट ऑफ बर्थ के ये हम लोग कर पाए? लेकिन सबसे पहले ये आपको समझना पड़ेगा कि जन्म तारीख की जरूरत कहां कहां पड़ती है। पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए कि आपने शोरूम से एक गाड़ी पसंद की है और उस गाड़ी को आप लोग निकलवाने के लिए जाते हैं, उसकी प्राइस वगैरह पूछते हैं कि इसकी एक्स शोरूम प्राइस क्या है, फिर वो आपको बताता है कि इतने लाख की है। जैसे ही वो गाड़ी शोरूम से बाहर आती है, आप उसका पेमेंट करते हैं तो उसकी कोई नंबर प्लेट नहीं होती है। और अगर नंबर प्लेट नहीं है तो आपके पास में ये अथॉरिटी रहती है, वो पेमेंट स्लिप आपके पास में है कि आप उस चालान से बच सकते हैं, जो कि पुलिस वाले आपका चालान काट सकते हैं क्योंकि आपके व्हीकल पर नंबर नहीं है। लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है। तो अगर आपकी गाड़ी के नंबर 1 महीने या 2 महीने तक आप नहीं लिखवाते हैं तो आप ज्यादा दिन तक उससे बच नहीं पाते हैं। एक ना एक दिन आपका चालान जरूर कट जाएगा। वैसे ही न्यूमरोलॉजी के अंदर है, वो अंक जो है वो जरूरी है, लेकिन कितना जरूरी है वो आप लोग समझिए। जब हम लोग मोबाइल न्यूमरोलॉजी के ऊपर बात करते हैं तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी के अंदर स्टार्टिंग के 4 डिजिट वो आपके स्टेट के अकॉर्डिंग डिसाइड होते हैं। हम जब आपका मोबाइल न्यूमरोलॉजी करते हैं तो ऑलरेडी हमारे पास में सभी स्टेट्स की लिस्ट है कि आपके स्टेट के अंदर कौन कौन से नंबर्स अभी चल रहे हैं, एक्टिव हैं। तो हम सबसे पहले वही आपको सजेस्ट करते हैं कि उनमें से कौन सा अच्छा नंबर आपके लिए है। वो विदाउट डेट ऑफ बर्थ के डिसाइड होता है, यहां पर डेट ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं है। फिर बात करते हैं बीच में, मिडिल के अंदर जो नंबर होता है वो आपके टारगेट को, आपके एम को डिसाइड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। क्या पैसा कमाना चाहते हैं या फिर पैसा जो कमाया हुआ है उसकी बचत करना चाहते हैं? क्या आप बिजनेस के अंदर अच्छा करना चाहते हैं? तो जो आपका टारगेट है उसको हम लोग बीच में रखते हैं, उसके लिए भी डेट ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं पड़ती है। लास्ट की जो 4 डिजिट हैं, उन 4 डिजिट को डिसाइड करने के लिए डेट ऑफ बर्थ की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर हमने लास्ट के 4 डिजिट को डेट ऑफ बर्थ से अलाइन कर दिया तो ये आप मान के चलिएगा कि वो नंबर आपको बहुत इंपैक्ट, बहुत आपको फर्क देकर जाएंगे। इसीलिए मोबाइल न्यूमरोलॉजी के अंदर लास्ट के जो 4 डिजिट हैं वो आपके डेट ऑफ बर्थ से अलाइंड होने ही होने चाहिए। तो यहां पर हमको डेट ऑफ बर्थ की जरूरत पड़ी, लेकिन क्या बिना डेट ऑफ बर्थ के ये भी डिसाइड हो सकता है? उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये तो हुई मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में जहां पर जरूरत पड़ रही है। फिर आते हैं हम लोग नेम न्यूमरोलॉजी के ऊपर कि आपका नेम जो है वो सही ठीक तरीके से डिजाइन किया गया है कि नहीं किया गया है। आपने हाल ही में एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, उनका एक सेशन देखा होगा जिन्होंने कहा कि ये व्यक्ति जो है वो प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन वो अपने नाम के कारण प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहा है, क्योंकि उसका नाम, उस व्यक्ति का नाम डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अलाइंड नहीं है। आप समझ चुके होंगे। इसका मतलब है कि नेम के अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ की जरूरत पड़ती है। उसके बाद में बात करते हैं व्हीकल न्यूमरोलॉजी के बारे में। व्हीकल जब डिसाइड होता है, व्हीकल का नंबर, तो वो आपके ड्राइवर और कंडक्टर से डिसाइड होता है, और वो ड्राइवर और कंडक्टर वो आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर होता है। बिना उसके आपका व्हीकल न्यूमरोलॉजी नहीं हो पाता है। और उसके बाद में फिर आपका होता है लॉशो ग्रिड। तो जब लॉशो ग्रिड को हम लोग अध्ययन करते हैं और उसके बारे में हम लोग डिसाइड करते हैं, तो लॉशो ग्रिड जो है उसको बनाने के लिए हमारे पास में कुछ नंबर्स होने चाहिए। तो चलिए उन्हीं के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिरकार वो नंबर्स कौन कौन से हैं जिनसे लॉशो ग्रिड बनता है, क्योंकि लॉशो ग्रिड बनाने के लिए काफी मेहनत जो है वो हमको करनी पड़ती है। ठीक है, चलिए। तो लॉशो ग्रिड आप लोग देख रहे हैं कि लॉशो ग्रिड के अंदर बहुत सारे नंबर हैं। अब इन नंबर्स को फिल करने के लिए आपको डेट ऑफ बर्थ की डिसाइड पड़ेगी। कछुआ देख रहे हैं आप लोग टॉर्टोइज देख रहे हैं। इस टॉर्टोइज का मतलब क्या है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए, उसके बाद में हमारी पेड रिपोर्ट 2 सेगमेंट के अंदर है। पहला है 499 में,
जिसमें आप लोगों को आपका नेम न्यूमरोलॉजी, आपका मोबाइल न्यूमरोलॉजी, व्हीकल न्यूमरोलॉजी और लॉशो ग्रिड का अध्ययन आपको करके देते हैं। साथ ही के अंदर आपको नेक्स्ट जो ईयर्स हैं उनका एक बहुत अच्छा प्रेडिक्शन या हम लोग कहें कि एनालिसिस करके देते हैं। 1100 की जो रिपोर्ट है इसमें आपको और एडिशन क्या मिलता है, ये तो मिलता ही मिलता है। आपकी रिपोर्ट पढ़ने में और मेरी रिपोर्ट समझाने में बड़ा अंतर होता है, इसीलिए मैं आपको वीडियो ग्राफिक्स के प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपकी ही रिपोर्ट मेरे शब्दों के अंदर मैं समझाता हूं ताकि इफेक्टिवली आपको समझ में आए और जो अब तक नहीं हो पाया था वो हो पाए, आपकी जिंदगी के अंदर ग्रोथ हो पाए। इसीलिए 1100 के अंदर आपको ये रिपोर्ट दी जाती है। साथ ही के अंदर आप अपने तमाम प्रश्नों का उत्तर भी ले सकते हैं। आप अपने प्रश्न हमको भेजते हैं, हम उनको बाकायदा आपके जो लॉशो ग्रिड है इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि क्या वाकई में संभव है कि नहीं आपने जो प्रश्न पूछा है, और फिर आपको जवाब देते हैं। अगर आप वाकई में हमसे जुड़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि यार जीवन के अंदर एक हमको ग्रोथ जरूर चाहिए, एक सहारा हमको चाहिए ताकि हम लोग ग्रो कर पाए, आप लोग जहां पर हैं अभी वहां पर तो हैं ही, एक मौका आप न्यूमरोलॉजी की दीजिए ताकि आपकी जिंदगी के अंदर जरूर कुछ एड ऑन हो जाए। ठीक है, चलिए बात करते हैं थोड़ा सा आगे। अब लॉशो ग्रिड जो है उसमें फिल करने के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ जरूरी पड़ती है, इसलिए बिना डेट ऑफ बर्थ के हम लोग इस सेगमेंट को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। ये तो रही बात। तो बात यह है कि डेट ऑफ बर्थ के बिना हम लोग लॉशो ग्रिड, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ये कहते हैं कि सर आप चार्ज कर लीजिए जो भी आपका चार्ज हो, लेकिन हमारा बिना डेट ऑफ बर्थ के ये सब कुछ डिसाइड करके दे दीजिए। हम माफी चाहते हैं, तहे दिल से माफी चाहते हैं कि हमारे द्वारा कोई भी गलत जानकारी आपके पास में नहीं पहुंचे। ह्यूमन एरर हो जाए वो बात अलग है, लेकिन हम जानबूझ के किसी भी लालच के अंदर फंस के या फिर हम लोग आपको गलत जानकारी दे वो हम लोग नहीं कर पाएंगे। बिना डेट ऑफ बर्थ के ये चीजें निर्धारित नहीं हो पाएगी। जैसे कि मैंने कहा कि जब भी कोई गाड़ी शोरूम से निकलती है शुरुआत में तो नंबर नहीं होता है, और अगर ज्यादा लंबे समय तक आपने नंबर नहीं लिया तो आपका चालान बार बार कटता चला जाता है। जिंदगी में भी ऐसी होता है कि आपका चालान बार बार कटता है। तो जिस दिन आप अपना नंबर डिसाइड करते हैं व्हीकल का, आपने जो नया निकलवाया है, बस आप देखिए फिर चालान नहीं कटेगा। वैसे ही अगर आपको डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है तो उसके भी कुछ समाधान है कि आप अपने पेरेंट्स ये पूछिए, आप जानने की कोशिश कीजिए उनसे कि यार क्या मेरी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, क्या अजम्पशंस हैं। आप उन्हीं अजम्पशंस जो हैं उनके आधार पर जब रिपोर्ट बनवाते हैं और रिपोर्ट आपके सामने आती है तब आपको लगता है कि क्या वाकई में आपकी लाइफ से ये मैच कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो फिर आपको सेकंड अटेम्प्ट लेना पड़ेगा, आपको फिर से रिपोर्ट बनवानी पड़ेगी। ऐसे ही अटेम्प्ट लेकर आप एक निश्चित तारीख तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि लमसम जो है वो तारीख हमको पता ही होती है कि या तो एक दिन आगे पीछे। तो इस तरीके से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ पर पहुंच सकते हैं, लेकिन बिना डेट ऑफ बर्थ के हम आपकी न्यूमरोलॉजिकल रिपोर्ट नहीं बना पाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग बिजी हैं रिपोर्ट्स को बनाने के अंदर। रोजाना बहुत सारे लोगों की रिपोर्ट्स बन रही है और हम लोग उनको क्रॉस वेरीफाई करके जल्द ही आप लोगों तक पहुंचाने वाले हैं और आप लोगों तक वो तोहफा पहुंचेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि आज ही आप अपनी रिपोर्ट को बुक कर लीजिए, चाहे गोल्डन रिपोर्ट लीजिए, प्रीमियम रिपोर्ट लीजिए, और हम लोग एक नए सेगमेंट के अंदर जल्द ही आपको मिलने वाले हैं। एक बहुत बेहतरीन खुशखबरी आप लोगों के लिए आने वाली है, तो आप लोग इंतजार कीजिएगा। और फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझे इन नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। अगर आप अपनी रिपोर्ट बुक करना चाहते हैं तो जो सेशन आप लोग देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दिया गया है, उस फॉर्म को भरिएगा और उस फॉर्म को भरने के बाद सबमिट कर दीजिएगा। हम खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं फिर से आपके सवाल को दोहराता हूं कि क्या डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है तो ये न्यूमरोलॉजी संभव है, तो मैं कहूंगा मुझसे ना हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं अपनी रिपोर्ट्स को हाथ से लिख कर बनाता हूं। कई बार जिक्र होता है कि सर आपने रिपोर्ट जो है वो नहीं भेजी, तो मैं उनसे कहता हूं, आग्रह करता हूं कि यार मैं रिपोर्ट्स किसी कंप्यूटर के माध्यम से नहीं बनाता हूं, मैंने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में नहीं डाला है उसको, मैं खुद रिपोर्ट हाथ से लिख कर बनाता हूं और वही रिपोर्ट आपके पास में पहुंचती, क्योंकि ये ज्ञान का विषय है, ये श्रद्धा का विषय है। आप इस पर विश्वास कीजिए, आप जहां पर हैं वहां पर तो हैं ही, मुझे एक मौका देकर दीजिए, मैं आपकी जिंदगी के अंदर 4 चांद सितारे ऐड कर दूंगा। लेकिन विश्वास तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये विश्वास का ही विषय है। न्यूमरोलॉजी इज नॉट ए फ्यूचर प्रिडिक्शंस, ये वर्तमान के अंदर, प्रेजेंट के अंदर आपको गाइड करता है कि कैसे आप जिंदगी को आगे ग्रो कर सकते हैं। लेकिन विश्वास करके देखिएगा, वाकई में जिंदगी में तब्दीली नजर आएगी आपको। तो चलिए, अगला निर्णय आपका होगा कि आप किस और अग्रसर होते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है, क्योंकि हर इंसान अपना
निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर इस टॉपिक पर आप वीडियो बनाइए, ये टॉपिक है, तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।